साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप सबका स्वागत है। तो हमने जो पिछला लेक्चर किया था उसमें हमने देखा था कि जो राउंड ऑफ एरर है या चॉपिंग ऑफ एरर है वो कैसे इन्वॉल्व होती हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट किसको कहते हैं। तो आज हम थोड़ा आगे करेंगे उससे और अर्थमेटिक करेंगे एरर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक किया था, रिलेटिव एरर निकाला था हमने, परसेंटेज ऑफ एरर निकाला था। तो आज हम करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस में कैसे एरर्स जो है वो कैसे इन्वॉल्व होती हैं, बढ़ती हैं, कम होती हैं, ये हमें चेक करना है। तो ऑपरेशंस, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास कोई दो नंबर हैं, लेट x1 और x2, ठीक है, दो ये हमारे विदा टू नंबर्स, ये नंबर्स है जिसको हमने राउंडेड, जो हमने राउंडेड किया टू x1 स्टार एंड x2 स्टार, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और लेट एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 बी द corresponding rounding errors, ठीक है, इन x1 एंड x2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x1 है दैट इज जो इक्वल टू x1 प्लस एप्सिलॉन 1, और जो x2 है x2 स्टार प्लस एप्सिलॉन 2। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि x1 माइनस x1 स्टार जो था ये एरर होता है, और हमने ये चेक भी किया है कि ये जो एरर है ये राउंडिंग एरर कहते हैं इसको। ये हमने राउंड ऑफ किया तो इसलिए एरर आ गई। अब हमें क्या करना है, तो हम पहला केस लेंगे, केस 1। अब हमें चेक करना है कि सपोज हमारे पास हमने दो नंबर को सम कर दिया, ठीक है। तो सम करने के बाद क्या होगा, तो हमें चेक करना है कि x1 प्लस x2 में और x1 स्टार प्लस x2 स्टार में एरर कैसे होती है इसमें। क्योंकि हमें पता है कि x1 प्लस x2 जो होगा वो होगा x1 स्टार x2 स्टार प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा। तो अब हम देखना चाहते हैं कि दोनों के बीच में जो एरर्स हैं वो कैसी होंगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x1 माइनस x1 स्टार प्लस x2 माइनस x2 स्टार, और इसको हम फिर लिख सकते हैं x1 माइनस x1 स्टार प्लस x2 माइनस x2 स्टार, ऐसे हमने लिख लिया। और ये हमें पता है कि ये एरर्स हैं एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि जो एरर्स इन्वॉल्व होगी इसमें वो जो कॉरस्पॉन्डिंग एरर थी एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 उससे छोटी होगी। इसका मतलब क्या है कि हम जो वैल्यूज हैं x1, पहले हमने क्या किया, x1 प्लस x2 इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारे पास समीशन आया उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। ऐसा नहीं किया हमने कि x1 जो है x1 स्टार इसको राउंड ऑफ किया, फिर x2 स्टार राउंड ऑफ किया और उसके बाद इनका सम लिया। तो ऐसा लेने पे क्या होगा कि जो एरर जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर हम ऐसा नहीं करते, पहले x1 और x2 को ऐड कर देते हैं और उसके बाद
फिर हम उसके बाद राउंडिंग करते हैं तो देखिए कि जो एरर है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जो ये एरर समेशन में आएगी वो लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग एरर होंगी जो हमारे पास पहले हमने राउंडिंग कर दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा कि पहले हम सारे ऑपरेशंस कर लें कंप्यूटर में और उसके बाद लास्ट में जहां पर हमें रिजल्ट देखना है वहां पर हम राउंडिंग करें। ऐसा ना करें कि हर एक स्टेप पे राउंडिंग करते रहें, तो उसमें क्या होगा कि जो एरर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सेम केस और सिमिलर जो केस है वो उसमें आ जाएगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने x1 जो है वो हमने सपोज ले लिया 3.45946, ठीक है, और इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया और मुझे मिला सपोज 3.459। ठीक है, तो मैंने 3 डेसिमल तक इसको रखा, तो मतलब 4 डेसिमल प्लेस से मैंने राउंडिंग कर दी इसकी। x2 लिया मैंने, वो सपोज आ रहा है 1.25853, ये नंबर लिया हमने, और x2 जो हमने किया राउंडिंग ऑफ वो आ गया 1.258, क्योंकि इवन नंबर है और यहाँ पर 5 है तो ऐसे ही रहेगा ये। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, x1 प्लस x2 इन दोनों को सम किया, तो इन दोनों का सम आ गया 4.71799, ये आ जाएगा। ठीक है, और 71 अब सम करने के बाद मैंने इनका राउंडिंग किया। ठीक है, तो मैंने ऐसे इसको राउंड कर दिया। इसको मैं अब मैंने क्या किया, x1 प्लस x2 सम किया मैंने, उसका राउंडिंग कर दिया। तो उसका राउंडिंग करने पे जो वैल्यूज आई मेरे पास 3 डेसिमल तक की करना है हमें, तो हमने कह दिया 4.718 आ गया सपोज। ठीक है, तो हमने जस्ट ऐसे ही किया, नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं किया, जस्ट चेक करने के लिए हमने कर रहे हैं इसको। तो अब हमने ये वैल्यू निकाली, तो ये हमारे पास राउंडिंग नंबर आ गया इसका x1 प्लस x2 का। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, x1 प्लस x2 माइनस x1 प्लस x2 जो है स्टार, इनकी वैल्यूज चेक करते हैं कि ये क्या आ रही है। तो अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.000, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो नेगेटिव में आएगी। कोई बात नहीं, हम तो सबमिशन ले रहे हैं, 0 ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और यहाँ से हमें पता चल गया है। और अगर हम ये निकालें कि x1 माइनस x1 स्टार कितना है, एप्सिलॉन 1 निकालने की कोशिश करें तो ये हमारे पास आएंगी 0.00046, ये आ जाएगा। और एप्सिलॉन 2 जो है वो आएगा x2 माइनस x2 स्टार, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आएगा 0.00053, ये आ गया। ठीक है ना, तो अगर हम एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 लें तो आ जाएगा ये 0.00099। तो देखिए जो हमने क्या किया कि जो समीशन है एरर्स का वो इतना होगा, और हमने अगर कंबाइंड करने के बाद किया तो इतना हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ये एरर है वो बहुत छोटी है इस एरर से, और यही हमारा कहता है कि ये एरर जो है इंडिविजुअल एरर से बहुत छोटी होगी। तो हमेशा हमें सारे ऑपरेशन जो करने हैं वो कंप्लीट करने के बाद ही उसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है ना, तो ये तो ऐसा सेम चीज जो है हम सब्ट्रैक्ट में भी कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम होते हैं, तो सिमिलरली x1 माइनस x2, इसको हम लें x1 माइनस x2 के
जो हमने वैल्यूज किया और उसको राउंड ऑफ किया, तो ये भी हमारे पास एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 आएगा। मॉडुलस ले लीजिए अगर वो नेगेटिव आता है, ठीक है। या इसको हम वैल्यूज को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो जस्ट वैल्यू ली है, तो इसलिए हम मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका वो आ गया। तो ये जो चीज हुई ये सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में हो गया। नेक्स्ट हमारा केस हुआ, अब हमने किया मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने दो नंबर लिए x1 x2, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद हमने तो x1 इंटू x2 करेंगे, तो x1 क्या है, राउंडिंग प्लस एरर, x2 प्लस एप्सिलॉन 2। इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x1 स्टार x2 स्टार प्लस x1 स्टार एप्सिलॉन 1, सॉरी x1 स्टार एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 1 x2 स्टार प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन 2। ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये जो वैल्यूज हैं एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, ये आपस में ही बहुत छोटी वैल्यूज हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो इस क्वांटिटी है इसको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटी क्वांटिटी होगी, तो इस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, x1 x2 माइनस x1 x2 स्टार, ये जो है इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसका मॉडुलस ले लिया, ठीक है। तो ये हम इससे ले आए, तो ये हमारा बन गया x1 स्टार एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 1 x2 स्टार। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको मैंने और फर्दर इसको सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 स्टार एप्सिलॉन 2 प्लस x2 स्टार एप्सिलॉन 1। ये ट्रायंगल लॉ होता है, हमें पता है, तो ये हम कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही है, तो अब हम क्या करेंगे, हम रिलेटिव एरर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है ना। तो दिस इज एब्सोल्यूट एरर ए। ऊपर भी हमने किया था जो वो एब्सोल्यूट एरर थी सारी, तो ये भी हमने एब्सोल्यूट एरर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बट इसका मतलब है एब्सोल्यूट एरर, जो एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, हम रिलेटिव एरर निकालने की कोशिश करते हैं। आर ई मतलब रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में क्या करेंगे, हमने फार्मूला पता है हमें, तो x1 माइनस x2 एब्सोल्यूट जो होती है एरर, उसको हम डिवाइड कर देंगे प्रोडक्ट से, x1 x2 प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये दोनों साइड करना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको भी दोनों साइड प्रोडक्ट्स, तो ये एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय x1 x2, सॉरी x1 x2, ये आ गया, प्लस डिवाइडेड बाय x1 x2 स्टार, ये आ गया। अब ये कैंसिल कर दिया हमने, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन 2 ओवर x2 स्टार प्लस एप्सिलॉन 1 ओवर x1 स्टार। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए x1 क्या है, x1 होता है x1 माइनस x1 स्टार, और इसको मैंने x1 स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, सॉरी, प्लस x2 माइनस x2 स्टार, क्योंकि एप्सिलॉन 2 है वो,
और इसको मैंने x2 स्टार से डिवाइड कर दिया। तो अब ये पता चल गया हमें। अब ये क्या है, ये रिलेटिव एरर है इन x1 और ये रिलेटिव एरर है x2 में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस विल बी लेस देन इक्वल टू रिलेटिव एरर इन x1 प्लस रिलेटिव एरर इन x2। तो उससे जो है वो लेस होगा रिलेटिव एरर इन x1 x2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिलेटिव एरर इन x1 x2 जो होगा वो लेस देन होगा रिलेटिव एरर इन x प्लस रिलेटिव एरर इन x2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम जो रिलेटिव एरर है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि पहले हम x1 x2 कर दें, प्रोडक्ट कर दें, कहीं पर हमें मल्टीप्लाई करना है दो नंबर को, उसके बाद जो वैल्यूज आएगी उसको अगर हम वो राउंड ऑफ करेंगे तो वो एरर बहुत कम होगी, रादर देन कि हम नंबर्स को पहले ही राउंड ऑफ कर दें और उसके बाद प्रोडक्ट करें। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रिलेटिव एरर आ गई। तो ये हमने प्रोडक्ट में कर लिया। ऐसे ही हम डिवीजन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला केस जो आ गया वो डिवीजन का आ गया। तो डिवीजन में हमने क्या किया, x1 डिवाइडेड बाय x2। ऑब्वियस है कि x2 जो है वो 0 नहीं है, तभी हम डिवीजन ले सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस एप्सिलॉन 1 x2 स्टार प्लस एप्सिलॉन 2। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, इसी को मैं ऐसे करता हूं, मैं लिखता हूं x1 स्टार, कॉमा ले लेता हूं, तो 1 प्लस एप्सिलॉन 1 x1 स्टार लिख लिया मैंने, डिवाइडेड बाय x2 स्टार 1 प्लस एप्सिलॉन 2 x2 स्टार, ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करता हूं, x1 स्टार डिवाइडेड बाय x2 स्टार, ये आ गया, और ऊपर मेरे पास क्वांटिटी बचेगी 1 ओवर एप्सिलॉन 1 ओवर x1 स्टार, इसको भी ऊपर ले जाता हूं और ये बन गया हमारा एप्सिलॉन 2 x2 स्टार -1 पावर -1। इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो एक्सपेंशन करने पे हमारे पास ये आ जाएगी क्वांटिटी, तो ये हमारे पास बन गई, इसको माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन 1 ओवर x1 स्टार इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन 2 ओवर x2 स्टार। बस यहीं तक लेना और आगे की टर्म जो होंगी हायर ऑर्डर वो नेग्लेक्ट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम नेग्लेक्टिंग हायर पावर ऑफ एप्सिलॉन 2, क्यों, क्योंकि उसके बाद स्क्वायर आ जाएगा, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। राइट, तो अब ये आ गया हमारे पास, तो इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। तो अब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया x1 स्टार ओवर x2 स्टार, अब ये आ गया 1, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई, चलो ये लिख लेते हैं 1 माइनस एप्सिलॉन 2 ओवर x2 स्टार प्लस एप्सिलॉन 1 ओवर x1 स्टार माइनस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 x1 स्टार x2 स्टार, ये क्वांटिटी आ जाएगी। अब ये जो है हमारे पास बहुत कम आ गई वैल्यू, तो इसको भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत छोटी वैल्यूज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो क्वांटिटी है अब यही बच पाएगी बस, ये सो ये इसी को लेंगे और उसको हमने कर दिया नेग्लेक्ट। तो अब इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ से क्वांटिटी हमारे पास आ गई x1 ओवर x2, राइट, माइनस x1 स्टार ओवर x2 स्टार, ये जो क्वांटिटी है ये इधर लेफ्ट में ले गए।
तो हमारे पास जो क्वांटिटी बची अब ये बची, देखिए इसको हम इनसाइड ले जाएंगे तो ये बच गया एप्सिलॉन 1 ओवर x1 स्टार माइनस एप्सिलॉन 2 ओवर x2 स्टार। ये क्वांटिटी हमारे पास बच गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मॉडुलस ले लेता हूँ। तो हमने मॉडुलस ले लिया दोनों साइड, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एप्सिलॉन 1 ओवर x1 स्टार मॉडुलस एप्सिलॉन 2 ओवर x2 स्टार मॉडुलस। ये वैल्यू आ गई, राइट। तो अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे पास आ गई एब्सोल्यूट एरर, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। पर यहां से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है प्रोडक्ट की सेंस में, ठीक है। बस यही कह सकते हैं कि रिलेटिव एरर जो थी ये x1 में है और रिलेटिव एरर x2 में है, और जो प्रोडक्ट में थी रिलेटिव एरर वो इनसे लेस होगी। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो एब्सोल्यूट एरर है प्रोडक्ट की वो कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव एरर्स ऑफ इंडिविजुअल से कम होगी। तो ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। बट हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करते हैं। अब रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है हमें, इसमें क्या है x1 से तो x2 आएगा, ओके। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये चेंज करना पड़ेगा। इसमें जो है ना क्वांटिटी, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो x1 इसको कैंसिल कर देगा तो एप्सिलॉन 1 ओवर x2 आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ये और ये, ठीक है। तो ये बन गया हमारा x2 और ये x1, ओके। तो एप्सिलॉन 1 के नीचे x2 स्टार आ रहा है और एप्सिलॉन 2 के नीचे x1 स्टार आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको अंदर ले जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हम कोई कंक्लूजन नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये आएगा x2 स्टार और ये x1 स्टार। तो इस फार्मूले से जो एब्सोल्यूट एरर है उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर निकाल लेंगे। तो रिलेटिव एरर मैंने निकाली, डिवाइड कर दिया मैंने x1 स्टार डिवाइडेड बाय x2 स्टार से, ठीक है। तो यहाँ दोनों साइड करेंगे। तो अगर हम दोनों साइड करेंगे तो ये पता है कि आपको यहाँ पर x2 से x2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्वांटिटी आ जाएगी एप्सिलॉन ओवर x1 स्टार प्लस एप्सिलॉन 2 x2 स्टार, ये आ गया। तो इसको करने के बाद अब हमें पता चल गया कि ये रिलेटिव एरर जो थी डिवीजन में वो जो है लेस देन है इक्वल टू रिलेटिव एरर इन x1 एंड रिलेटिव एरर इन x2। तो अगर हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, तो हमें ये पता चल गया कि जो एरर उसके बाद इन्वॉल्व हो रही है, रिलेटिव एरर ले लें हम, तो वो इंडिविजुअल एरर से हमेशा ही कम पाई जाएगी, ठीक है। तो इस वे से हम जो टर्म्स हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो ऑपरेशंस हैं ये हम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे कि जो कंप्यूटेशन करेंगे ना उसमें हम ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि जो हम पहले सारा कंप्यूटेशन कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम राउंडिंग एरर राउंड ऑफ करेंगे पूरे नंबर्स को। अब हमारे पास, तो ये थोड़ा सा मैंने एरर के बारे में बता दिया कि एरर कैसे होती हैं। ऐसे ही हमारे पास ट्रंकेशन एरर भी होती है। तो ट्रंकेशन एरर में क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई सीरीज है, ठीक है ना। अब मैं किसी फंक्शन एक्सपोनेंशियल को यूज कर रहा हूं, तो एक्सपोनेंशियल का जो होता है सीरीज वो ये होती है, ये। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं कि मुझे कहीं पर वैल्यू निकालनी है, E2 निकालना है या E5 मुझे कहीं पर निकालना है। तो कंप्यूटर में क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यूज हैं ये कैलकुलेट कैसे हो रही हैं, सीरीज की हेल्प से। क्योंकि हम लेफ्ट साइड में तो हम
फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब जैसे कोई मुझे कहे कि E2 की वैल्यू क्या है, तो E2 की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 रख दूंगा इसको, 2 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 2 की पावर क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे। और वहां से मैं वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगा और E की पावर 2 इसकी वैल्यूज हमें मिल जाएगी। ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमें, अगर इस वैल्यूज को निकालना है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर क्या करेगा इसको, अब वो इसको कैसे कैलकुलेट करेगा। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो लेने से रहा, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं है, और वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स अगर लेगा तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल यूज होगा। तो ये क्या करेगा कंप्यूटर, तो इसको जो सीरीज है इसको ट्रंकेट कर देगा। सपोज मैंने इसको 2 की पावर n बाय n+1 फैक्टोरियल यहां तक ट्रंकेट कर दिया पूरी सीरीज को। ठीक है, आगे की वैल्यू जो है वो एरर की फॉर्म में आ जाएगी, पर उसको हमने आगे की जो टर्म्स हैं उसको छोड़ दिया। तो अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी E2, वो इस सीरीज की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि हमने जो इस सीरीज है इसको ट्रंकेट कर दिया, तो इस एरर को हम कहेंगे ट्रंकेशन एरर। तो अब क्या हुआ, ये राइट साइड में जो क्वांटिटी है, ये सपोज इसको मैं लेता हूँ एक्सपोनेंशियल है ना, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ ए, कुछ वैल्यू दे दी मैंने ए। ठीक है, तो मैंने वैल्यू को इसको डिफाइन कर दिया, कुछ क्वांटिटी को ए लिख दिया, और जो ये रिमाइंडर टर्म्स हैं इसको मैंने आर दे दिया। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो E2 इज ए प्लस आर। ठीक है, ए जो क्वांटिटी है मैंने फिक्स कर दिया कि मैंने 10 टर्म्स ले लिए हैं या 50 टर्म्स ले लिए हैं, और रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो मैंने एज ए रिमाइंडर बच गया सारा हमारा। ठीक है, तो अब कोई पूछे हमें कि इसमें एरर कितनी आ गई, ट्रंकेशन एरर, तो इसमें E की पावर स्क्वायर ए जो ये वैल्यूज है दैट इज इक्वल टू द एरर। ठीक है, तो अगर मॉडुलस वैल्यू ले ले कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम ये कह देंगे कि जो ये आर है इसको हम कह देंगे कि ये हमारी ट्रंकेशन एरर है, तो इसको हम ट्रंकेशन एरर कह देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत बार यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, साइन एक्स कोस एक्स। अब हमें कहीं पर साइन 3 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें तो पता नहीं है कि साइन 3 की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या कहते हैं कि साइन जो x है उसकी हमें सीरीज पता है कि x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पाई बाय 5 फैक्टोरियल। ये जो सारी सीरीज है ना इसको हम पावर सीरीज कहते हैं, और टेलर सीरीज भी कहते हैं। तो ये सब पावर सीरीज जो है ना ये हमें पता है ऑलरेडी। तो अब हम क्या करेंगे, साइन 3 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है, रेडियंस में है ये, डिग्री में नहीं है। तो उसमें भी यही काम करेंगे हम कि इसकी कुछ टर्म्स लेंगे, उसमें हम एक्स का 3 पुट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, ए लिख दूंगा मैं, ए मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, प्लस सम एरर आ जाएगी या रिमाइंडर टर्म आ जाएगी, और ये एरर जो होगी इसको हम कह देंगे ट्रंकेशन एरर। तो कंप्यूटर में जो भी हम काम कर रहे हैं, जितनी भी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें एक ट्रंकेशन एरर इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है, तो ट्रंकेशन एरर जो है वो हमेशा जहां पर भी सीरीज यूज कर रहे हैं या कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, तो उस फंक्शंस की जो वैल्यू निकालनी है फॉर ए, अब ये जो वैल्यूज है एक्सपोनेंशियल है, तो अगर कोई मुझे कहे कि e की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, तो वो तो x को 0 पुट करेंगे तो सीधा 1 आ जाएगा, तो इसमें कोई एरर इन्वॉल्व नहीं हुई है। बट अगर x की जगह हमें कुछ और वैल्यूज लेनी है, तब हमें इस सीरीज की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, और अगर हम सीरीज की हेल्प लेंगे तो इस सीरीज को कहीं ना कहीं हमें ट्रंकेट करना ही पड़ेगा, और अगर ट्रंकेट करेंगे तो हमारे पास एरर आएगी। ठीक है ना, तो ये, और जो ये r है जो ट्रंकेशन एरर है, हम देखेंगे कि ये जो r है वो r जो है कन्वर्ज कर रहा है 0 की तरफ। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा सकते हैं, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इसको n दे दूं,
ठीक है, तो n जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अगर हम ले रिमाइंडर टर्म्स तो ये 0 की तरफ कन्वर्ज करेगी। तो ऐसे हम ट्रंकेशन एरर जो है वो भी कंप्यूटेशनल में बहुत हद तक इन्वॉल्व रहती है। ठीक है ना, तो ये कंप्यूटेशनल एरर में हमने देख लिया कि इस टाइप की एरर को हम अवॉइड नहीं कर सकते, राउंडिंग एरर को हम अवॉइड नहीं कर सकते, ट्रंकेशन एरर को अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा हमने एरर के बारे में बता दिया। अब हमने क्या करना है कि एरर्स तो हो गई, उसके बाद अब मेन स्टार्ट काम करते हैं कि नॉन लीनियर इक्वेशंस, इसको हम सॉल्व करते हैं किसकी हेल्प से, साइंटिफिक कंप्यूटिंग या न्यूमेरिकल मेथड्स की हेल्प से। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल मेथड्स की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे और वहां से हमें पता चलेगा कि इन जो इक्वेशंस हैं इसको हम इसका रूट्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। और अगर हम, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाए, अब मैं सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1, ये ले लिया मैंने एक फंक्शन। ठीक है, और इसको इक्वेशन इक्वल टू 0 पुट किया तो इक्वेशन बन गई। अब मुझसे पूछे कि फाइंड इट्स रूट, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम अभी तक करते आए हैं कि हम एक फैक्टर ढूंढेंगे इसमें से और उसको डिवाइड करके क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और हम फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है कि हाउ टू सॉल्व, उसके हम रूट्स निकाल देंगे, तो यहाँ से हम एक रूट निकाल सकते हैं। तो ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन है इसका हम रूट निकाल सकते हैं। अब कोई हमारे पास दूसरे कोई इक्वेशन आ जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने सपोज लिया एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स, ये ले ली इक्वेशन। अब जो इक्वेशन है ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं इसको हम कहते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, तो ट्रांसीडेंटल फंक्शंस वो होते हैं जो पावर सीरीज की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन वो होते हैं कैन बी रिटन इन पावर सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास ये था अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक को अगर हम पावर सीरीज में लिखेंगे तो ये अपने आप में ही पावर सीरीज है। ठीक है, बट अगर हमें कोस एक्स को लिखना है या साइन एक्स को लिखना है या एक्सपोनेंशियल को लिखना है या इनके कॉम्बिनेशन को लिखना है, तो हमें पता है इनकी जो सीरीज होती है पावर सीरीज, वो हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं, और जिस इक्वेशन में ये इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस। तो अगर हमें सपोज ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो हमें इसका सोल्व करने का मतलब है इसके रूट्स निकालने हैं। तो हम कैसे इसके रूट्स निकाल सकते हैं? ठीक है, तो ये तो एक सिंपल इक्वेशंस हैं, और भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो सकती हैं। मैं कोई इक्वेशन ले लूँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ले लूँ, ई की पावर एक्स एक्स क्यूब प्लस 2x कोस एक्स, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसी कोई मैंने इक्वेशन लिख दी। अगर हमें कोई के कि इसके रूट्स निकालिए, तो हम बाय पेन और पेपर तो हम इसके रूट्स निकाल नहीं सकते, इसके भी बहुत कॉम्प्लिकेट टफ पड़ेगा और इसका भी बहुत टफ पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनके जो रूट्स हैं वो ऐसे पेन पेपर से एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, कुछ आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर नहीं हो सकता, बट इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अब इस टाइप की इक्वेशंस का अगर हमें रूट्स निकालने हैं तो हमें कंप्यूटर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी।
पर कंप्यूटर की हेल्प लेने के लिए सबसे पहले हमें एल्गोरिथम देखना पड़ेगा कि कैसे, किस वे से हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करें कि हमें इसके रूट्स मिल जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है वो हम करेंगे। तो हमारा जो पहला मेथड है वो है फिक्स पॉइंट मेथड। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट मेथड है, बाइसेक्शंस मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड है, न्यूटन एप्सन है। तो ये सारे जो मेथड्स हैं ये हम यूज करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया फिक्स पॉइंट मेथड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिक्स पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए ये जैसे पिक्चर शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है कि हम जो मेथड्स हैं वो इटरेटिव प्रोसेस चलेगा उसका। इटरेटिव का मतलब हुआ है कि अब इसके हमें रूट्स निकालने हैं किसी भी इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 के। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करें इसके रूट्स। तो रूट्स में क्या करना है, हमें फिक्स पॉइंट थ्योरम लगानी पड़ेगी। अब देखते हैं क्या होता है। तो फिक्स पॉइंट इटरेटिव मेथड जो है इज ए न्यूमेरिकल मेथड, वो तो पता है हमें टेक्निक है, फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन दिस वन। तो ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू एन इक्विवेलेंट फॉर्म। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यही तो x इक्वल टू जी एक्स है। तो जब इसका सोल्यूशन आता है तो हम कहते हैं कि x जो है वो फिक्स पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि x मूव नहीं हुआ है, लेफ्ट में भी x है और ये इसका रूट भी x है। तो हम इसको कहते हैं फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, देन इटरेटिवली रीडिफाइन गेसेस टू फाइंड ए सोल्यूशन। और ये मेथड जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड टू इम्प्लीमेंट एंड कैन कन्वर्ज क्विकली अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, तो ये जो है वो जो मेथड है उसको कन्वर्ज करता है। अब वो कन्वर्ज कैसे करता है वो हम बताएंगे, क्या कंडीशन हो सकती है कन्वर्जेंस के लिए, कि अगर कन्वर्ज करना है तो क्या कंडीशन हो सकती है। तो अब क्या करना है, स्टेप्स ऑफ द फिक्स पॉइंट इटरेटिव मेथड, कि फिक्स पॉइंट जो है उस इटरेटिव मेथड जो है उसको अगर हमें अप्लाई करना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला काम है कि कन्वर्ट द रूट फाइंडिंग इक्वेशन इनटू ए फिक्स पॉइंट फॉर्म वेयर जो फंक्शन जी एक्स है एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। दूसरा केस, हाउ टू चूज द इनिशियल गैस। अब क्या करते हैं, जो इटरेटिव मेथड्स होते हैं वो इटरेटिव मेथड्स, अब इसको हम बनाएंगे। तो ये देखिए इटरेटिव मेथड बन गया ये हमारा। कैसे बन गया इटरेटिव मेथड, विद द हेल्प ऑफ दिस वन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्स एन प्लस वन, अब हमने क्या किया, मैं इसको सपोज ऐसे करता हूं, ये अब हमारे पास इक्वेशन थी एफ एक्स इक्वल टू 0, इसका मुझे रूट निकालना था। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कैसे, x इज इक्वल टू जी एक्स की फॉर्म में। ये तो यहां से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। यहां से फिर मैं यहां गया, इसको मैंने कंप्यूटर से सॉल्व करना है प्रोग्रामिंग से। तो मैंने इसको एक इटरेटिव मेथड बना दिया जी ऑफ एक्स एन, वेयर जो n है वो 0 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। तो ये इसको इटरेटिव मेथड क्यों बोलते हैं, इटरेटिव मेथड जो होता है वो मतलब अपने आप की जो वो है उसको इम्प्रूव करता रहता है, उसको हम कहते हैं इटरेटिव मेथड। कि जो स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशियल गैस चाहिए होता है। तो अब जैसे n 0 पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू जी ऑफ x0। अब ये x0 जो है ये इनिशियल गैस है जो हम कह रहे हैं, ये इसकी वैल्यू पुट करूंगा, g जो फंक्शन हमारे पास आएगा उसमें वैल्यू पुट करूंगा, वहां से हमें एक न्यू x1 मिल जाएगा। तो अब क्या हुआ, जो रूट है वो पहले हमने x0 अज्यूम किया, वो इम्प्रूव होके x1 बन गया। फिर मैं क्या करूंगा, इसको x1 को पुट किया तो यहाँ पर मेरा x2 आ गया। फिर मैंने x2 को पुट किया इसमें, फिर x3 आ गया। तो आप देखिए जैसे x0 मैंने पुट किया
फिर x1 यहाँ पर आ गया, फिर x2 यहाँ पर आ गया, फिर x3 यहाँ पर आ गया। ऐसा ऐसा आप देखिए कि ये फिक्स पॉइंट है बेसिकली, इसको हम फिक्स पॉइंट कहेंगे, ये वाला जो रेड वाला है। तो यहाँ पर हमें पहुंचना है, तो इटरेशन करते जाएंगे और आफ्टर सम टाइम हम यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। जो ये लाइन है y इक्वल टू x और जो g है वो दोनों मीट करेंगे, तो ये इस पॉइंट को हम कहते हैं फिक्स पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं इसको हम फार्मूला जो है हमारा, ये इटरेटिव फार्मूला ये बन गया हमारा। तो इसको हम कहेंगे इटरेटिव फार्मूला फॉर फिक्स पॉइंट मेथड। अब कैसे कन्वर्ज कैसे कर रहा है ये, तो इसकी कन्वर्जेंस क्या होती है। तो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया जो हमें पता है वो क्या होता है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव इटरेट्स, ठीक है, जो ये है दोनों का हम डिफरेंस देखते रहेंगे बार बार। ओके, और इट शुड बी लेस देन टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब एप्सिलॉन। तो जैसे मैंने कहा था आपको कि अगर मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो सोल्यूशन मिले मुझे 4 डेसिमल तक बिल्कुल करेक्ट मिले, तो हम ये वैल्यू दे देंगे। तो ये तब तक इटरेट करता रहेगा जब तक 4 डेसिमल तक का हमारा सोल्यूशन ना मिल जाए, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम हो जाए 4 डेसिमल तक, तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो है वो सोल्यूशन बन गया हमारा। द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज सफिशिएंटली क्लोज टू दिस। तो हम ये वैल्यूज को बार बार निकालते रहेंगे और फुट करते रहेंगे और हम देखेंगे कि जो सोल्यूशन है वो बहुत ही लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो हम स्टॉप हो जाएंगे और हम कहेंगे भी हमें अपना सोल्यूशन मिल गया। तो ये देखिए सोल्यूशन कैसे कन्वर्ट करा है, पहले x1 गया, फिर x3, x0 से x1 गए, फिर x1 से x2, x1 से x3, x4, ऐसे हम जाते रहे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो हमें कन्वर्जेंस मिल गई। जो ये एप्सिलॉन है, टॉलरेंस जो है वो हम देंगे अपने पास से, ये चेक करेंगे कि भैया हमें कितना एक्यूरेट सोल्यूशन चाहिए, हमें 1 डिजिट तक एक्यूरेट चाहिए या 5 डिजिट तक चाहिए या 4 डिजिट तक चाहिए। तो ये जो मेथड है इसमें हम कन्वर्जेंस देंगे, मतलब एप्सिलॉन देंगे, टॉलरेंस देंगे। अब हमारे पास आ गया कंडीशन कि क्या कंडीशन हो सकती है। तो फिक्स पॉइंट इटरेटिव मेथड कन्वर्जेस टू द रूट इफ, पहला काम एग्जिस्टेंस ऑफ द फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। द फंक्शन है g(x) जो है हैज ए फिक्स पॉइंट इन द इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर हमें लगता है कि जो रूट है वहां पर मिलेगा, उस इंटरवल में जो है फिक्स पॉइंट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन जो आएगी कन्वर्जेंस की वो है लिप्शिस कंडीशन। इसमें क्या हो रहा है कि फंक्शन g(x) जो है, जो हम इसको कन्वर्ट करके x ओवर g(x) बनाएंगे, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये ले रहे हैं कि जो फंक्शन g(x) है वो डिफरेंशिएबल हो और उसका डेरिवेटिव अगर हम लें तो उसकी वैल्यू है लेस देन 1 हो जाए। ठीक है, फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए बी मतलब जहां पर हमारे पास रूट लाई कर सकता है। सो दिस इंश्योर दैट द इटरेट्स कन्वर्ज टुवर्ड द फिक्स पॉइंट। ओके, तो ये जो इनिशियल गेस है वो इस तरह से चूज करते हैं कि इसको सेटिस्फाई करे हमारे डैश को, ये डैश है यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लें, अब हमें क्या करना है, एग्जांपल चूज करना है, हाउ टू चूज g(x). भाई g(x) जो है उसको चूज करना है, तो कैसे करें। और पहला दूसरी बात यह है कि जो हमारा इनिशियल गैस है वो हम कैसे लें, कहां पर हम देखें कि हमारा जो इनिशियल गैस है वो लाई करेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास थ्योरम होती है, एक थ्योरम होती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज मेरे पास ये फंक्शन है और इसमें कोई एक वैल्यू ले ली मैंने, ये इसको मैंने लिख दिया a, और दूसरी को वैल्यू ले ली, इसको मैंने लिख दिया b। ठीक है, तो a पे ये फंक्शन की वैल्यू है f(a), यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है f(b),
तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि एफ ए इंटू एफ बी, इन जो आपस में प्रोडक्ट करें ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो वैल्यूज हैं, दोनों में से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अगर ये फंक्शन हमारा एफ एक्स, अगर ये कहता है कि इफ जो हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है अगर वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस कहाँ है, इन द डोमेन, हमने डोमेन ले लिया इन ए बी, ये ए से बी ले लिया। अगर इसमें कॉन्टिन्यूस है तब वो कहता है कि एक वैल्यूज आएगी सी बिलोंग्स टू ए बी, यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिलेगी सच दैट जो एफ सी होगा वो 0 होगा। इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं से एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा और जो वैल्यू है वो सी हो जाएगी। तो इसको कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है वो काफ़ी यूज़ की जाती है इनिशियल गैस देखने के लिए, क्योंकि हमने अभी चेक किया है, अभी बताया था कि इनिशियल गैस जो है वो कैसे चूज करना है। तो इनिशियल गैस जो है वो अब देखो कैसे पॉसिबिलिटी ले इनिशियल गैस की। ये फंक्शन है सपोज मेरा एफ एक्स, अब मैं इसमें क्या करता हूँ F0 पुट करके देखता हूँ। तो जैसे मैंने 0 पुट किया तो ये आ गया -1, ठीक है। F1 1 पुट किया तो ये 1 -1, तो ये भी -1 ही आ गया। F2 पुट किया तो 8 -2 -1, तो यहाँ पर आ गया 5। अब देखिए 1 पुट कर रहा था मैं, ये कितना था, यहाँ पर 1 -1, तो -1 ही बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देखें कि F1 इंटू F2 वो हो गया -5, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो इससे हमें पता चल गया है कि जो ये फंक्शन हमने लिया है इसका जो रूट है दैट लाइज 1 और 2 इसके बीच में लाई करता। तो ये हमें पक्का पता चल गया कि जो रूट है हमारा इस इंट्रो में लाई करता है। तो अब हमें जो इनिशियल गैस लेना है वो इसी तरीके से ले लेंगे, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि ये क्या करना है इसका। अब हमें क्या करना है कि इस फंक्शन को फिक्स पॉइंट इटरेशन से सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें इसको x इंटू जी एक्स की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे इसको, तो ये पॉसिबल है। देखो मेरा एफ एक्स जो था वो ये है x³ -x -1 = 0। तो हमने किसी ने कहा कि ये ले लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ x = x³ -1 और x को उधर ले गया तो ये बन गया हमारे पास। और मैंने यहाँ से कहा कि चलो gx जो है वो हम x³ -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब g डैश देखते हैं क्या होगा, ये आ गया 3x² आ गया इसका डेरिवेटिव, राइट। तो ये जो वैल्यूज है ये पॉजिटिव आएगी। और अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं तो अगर 1 भी पुट करूं x तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ग्रेटर देन 1 होगा। मेरी तो कंडीशन ये थी कि जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए तभी वो कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो हम नहीं ले सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ और वैल्यूज देखें। अब मैं क्या करता हूं, इसको x जो है इसको मैं लिख ले हूं, ऐसे ले लेता हूं, चलो 1 + x की पावर 1/3 ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। तो हमने देखा कि चलो ऐसे ले लेते हैं। तो ऐसे देख के क्या करते हैं, देखो अगर मैं इसको जो डेरिवेटिव है इसको मैं अगर ऐसे लिख लूं तो डेरिवेटिव हमारा ये gx बन गया, gx ये बन गया हमारा। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो क्या हो जाएगा 1/3 1 + x -2/3 × 1, तो ये बन गया हमारा 1/3
तो 1 प्लस एक्स की पावर 2/3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें चेक करना है कि सपोज अगर मैं 1 पुट कर दूं इसमें तो 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है, या 2 पुट कर दूं 3, तो ये जो क्वांटिटी है ये लेस देन 1 बन रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं अपनी इटरेटिव स्कीम मान लूंगा और मैं कहूंगा कि भैया x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1/3 मैं चूज कर रहा हूँ, और जो मेरा gx है, तो मैं इस gx को यहाँ पर चूज कर लूंगा कि ये, ताकि इसको मैं यूज कर सकूं। ठीक है, तो अब ये जो क्वांटिटी है ये आ गई। अब मुझे क्या करना है, मैंने अभी बताया कि जो ये वैल्यूज है, ये कंडीशन जो है वो हमें मिलनी चाहिए, तभी वो कन्वर्ज करेगी। कंडीशंस फॉर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि वो हर एक इटरेशन में उसकी जो वैल्यूज है, जो एरर्स हैं, वो कम होती रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब एरर जो है वो कम कैसे होंगी, अब मैं देखता हूं कि कैसे पता चलेगा मुझे कि एरर्स कम हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं इसके लिए, ये, तो अब सपोज जो f था हमारे पास उसका एक कोई रूट है, तो हमारे पास आ गया कि लेट x इज इक्वल टू जी एक्स हमने लिख लिया, सच दैट कि अल्फा इज बिकम्स इक्वल टू जी अल्फा। इसका मतलब क्या है कि अल्फा इज द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट का मतलब क्या है कि f ऑफ अल्फा जो है वो 0, वो रूट बन गया इसका। ठीक है, तो हमने क्या किया कि उसको पहले x इक्वल टू जी एक्स की फॉर्म में बना लिया और वहां से फिक्स पॉइंट निकल गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि इटरेटिव मेथड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको n+1 लिख दूंगा और ये आ गया g ऑफ xn, ये आ गया, राइट। तो हमें ये भी पता है, चलो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अब हमारे पास कहीं पर भी एरर लेनी हो ना, तो हम एरर को ऐसे लिख लेते हैं, एप्सिलॉन एरर इज अल्फा माइनस एक्स एन। किसी भी जगह पे अगर एरर कैलकुलेट करनी है तो ये एरर हो गई, क्योंकि अल्फा एक हमारा रूट था, उसमें हम एरर ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्सन आ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये बन गया अल्फा माइनस एक्स एन प्लस 1 जी ऑफ अल्फा माइनस जी ऑफ एक्स, ये बन गया। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ एप्सिलॉन एन प्लस 1। तो जैसे मैंने इसको लिखा, ये आ गया मेरा g ऑफ अल्फा माइनस, अब g ऑफ एक्स एन लिखना है मुझे, तो अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये यहां से, तो यहां से हमारे पास क्या आया, g ऑफ अल्फा। इसको मैं, जो फंक्शन है मेरा डिफरेंशियल फंक्शन है, और मैं इसको क्या करता हूं कि मान लेता हूं कि ये पावर सीरीज में एक्सटेंड हो गया, तो मैं इसको टेलर सीरीज से लिख सकता हूं g ऑफ अल्फा माइनस एप्सिलॉन एन जी डैश अल्फा। ठीक है, प्लस अब क्या होगा कि स्क्वायर पावर आ गई और ऐसे बढ़ती जाएगी पावर, तो इन सब के आगे की जो वैल्यूज हैं, एप्सिलॉन्स हैं, उसको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। तो यहां से हमारे पास आ गया कि एप्सिलॉन एन प्लस 1, इसको हम अब देखिए जी अल्फा और जी अल्फा ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्वांटिटी मिली, तो हमें मिला जी डैश अल्फा एप्सिलॉन, ये मिल गया हमें। अब आप देखिए एप्सिलॉन एन था जो हमने एरर निकाली nth स्टेप पे, ये हमने एरर निकाली nth स्टेप पे। नेक्स्ट वाले जो स्टेप है उस पे जो एरर है मैं चाहता हूं कि वो कम हो जाए। तो अगर इसकी वैल्यूज कुछ भी आई और मैं चाहता हूं कि ये लेफ्ट साइड की वैल्यू से कम हो, तो ये तो तभी पॉसिबल है
कि फॉर, अगर मैं चाहूँ फॉर फाइंडिंग और फॉर हैविंग, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इफ जी डैश अल्फा, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसलिए मॉडल्स लेते हैं। अगर ये लेस देन 1 है, विच इम्प्लाइज जो एप्सिलॉन की पावर n+1 है वो हमेशा ही एप्सिलॉन n से कम होगी। तो क्या होगा, इस स्टेप पे जो एरर थी अगले स्टेप पे वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि ये जो मेथड है वो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लिप्सिस कंडीशन और द सफिशिएंट कंडीशन। तो ये सफिशिएंट कंडीशंस है कि अगर हमने अपना gx ऐसा चूज किया कि जो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करेगा और हमें रूट मिल जाएगा। हमने थोड़ी सी एरर्स जो है उनके अलजेब्रिक की अगर हम सम करें डिवीज़न करें तो वो कैसा बिहेव करती है, और इसके बाद हमने चेक किया कि अगर हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है और उनके रूट्स निकालने हैं तो हम कैसे रूट्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट फिक्स पॉइंट मेथड। और फिक्स पॉइंट मेथड हमने डिस्कस किया कि उसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या है। तो अब अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे और दूसरा कोई मेथड जो है बाइसेक्शन मेथड उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।